नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का जो श्रृंखला चल रहा है मैथ का, उसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों इससे पहले जो हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें जो क्वेश्चन था उसमें मिक्सर नहीं दिया हुआ था कि कितना लीटर है, ठीक है। उसमें ये दिया हुआ था कि कुछ मिक्सर का अनुपात दिया हुआ है, जैसे 5:3 दूध का दिया हुआ था, और अलग से हम लोग बोल रहे थे कि 3 लीटर पानी मिला रहे हैं या 4 लीटर पानी मिला रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि अनुपात जो है इस तरह का हो रहा है तो क्या उसमें वृद्धि हो रहा है या क्या कमी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ठीक है। ये हमें कमेंट में एक क्वेश्चन मिला था तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बताएं, लेकिन बन नहीं रहा है। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं बताए थे। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल मिक्सचर दिया हुआ है, पूरा का पूरा मिश्रण दिया हुआ है, कितना है 64 लीटर, और उसमें कह रहा है दूध और जल का अनुपात 5:3 है। मतलब एक मिक्सचर है जो 64 लीटर का है, उसमें दूध और जल का अनुपात 5:3 का है। अनुपात को 3:5 बनाने के लिए, मतलब दूध और जल के अनुपात को 3:5 करना है, तो उसके लिए कितना और जल मिलाना है। तो दोस्तों क्वेश्चन बस पैटर्न वही है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, मिश्रण है टोटल 64 लीटर। तो दोस्तों 64 लीटर जब मिश्रण है और दूध और जल का अनुपात, मिल्क अनुपात वाटर इज इक्वल टू 5:3। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि इसमें दूध कितना है और पानी कितना है पहले। तो इस तरह से हमको दूध और पानी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको हम रफ कर रहे हैं 64 गुने दूध निकालना है ना। तो टोटल जो अनुपात है दूध का कितना है, वैल्यू 5 है, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 8 है। इस तरह से हमको दूध का मात्रा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 लीटर दूध हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मिल्क और वाटर। मिल्क कितना हो गया 40 लीटर, तो वाटर कितना हो जाएगा, टोटल 64 लीटर है, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 64 में से 40 घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 34 लीटर, यही होगा, सॉरी 24 होगा। 24 लीटर वाटर हो गया। यहाँ से भी आप लोग पानी निकाल सकते हैं। अगर पानी निकालना है तो क्या करेंगे, 64 गुने पानी का अनुपात कितना है 3 है, 3 बटा, और टोटल कितना होगा 8, ये 8×3 = 24 लीटर है ना। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुपात को 3:5 बनाना है, यानी दूध और जल के अनुपात को हमको कितना करना है 3:5 करना है। ध्यान दीजिएगा, जल को 3:5 बनाने के लिए कितना जल और मिलाना होगा। मिलाना क्या है, हमको जल मिलाना है। तो जब जल को मिलाना है तो दूध को कुछ की है नहीं, तो दूध ज्यों का त्यों, मतलब दूध पहले 40 लीटर था, तो जो नया मिश्रण तैयार होगा उसमें भी दूध कितना रहेगा 40 लीटर ही रहेगा, क्योंकि दूध तो हम मिला नहीं रहे हैं। मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। मिश्रण में कितना और पानी मिलाना होगा, तो दूध जितना था पहले उतना ही दूध रहेगा, दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं। तो चलिए, दूध 40 का 40 है तो इसको 40 लीटर ही लिख देते हैं। मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ये बताइए कि जब हम इस मिश्रण में पानी मिलाएंगे तो क्या मात्रा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। जैसे 64 लीटर है, 64 लीटर तो अभी है, ठीक है। अब इसमें और पानी मिलाने बोल रहा है, तो पानी जब मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, मात्रा ये 64 लीटर से ज़्यादा होगा कि कम होगा। जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि 64 लीटर तो पहले से है। अब इसमें कुछ भी मिलाएंगे, मान लीजिए x लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 64 + x लीटर मेरा टोटल मिश्रण होगा। ये x लीटर क्या है, ये बढ़ा हुआ पानी है। तो बढ़ा हुआ पानी है तो पहले से पानी कितना है 24 लीटर है, और कितना पानी डाल दिए x लीटर डाल दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो ये अनुपात बन रहा है, नया अनुपात, देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान से दीजिए, दूध जितना था उतना ही लिख दिए, 40 का 40 लीटर, पानी 24 लीटर था और एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हैं, मतलब x लीटर पानी मिला दिए, तो 24 + x पानी हो गया। तब जो मेरा अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 3:5 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? अगर नहीं दिक्कत है तो नोट कीजिए, आगे बता रहे हैं। इसको मिटा दे, इस साइड को मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं।
आपको जो सुविधा हो उस स्टेप को सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले जो आपको बताए हैं उस अनुसार सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये 3 का कितना गुना 40 है, हमको ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो 3 का कितना गुना 40 है, तो ये 40/3 गुना है, 40/3 गुना है ना। जैसे 3 गुने 40/3 करेंगे तो 3 3 कट के 40 लीटर आएगा ना। तो वही 3 का कितना गुना 40 है, तो 40/3 गुना, तो जितना गुना यहाँ है उतना गुना यहाँ भी होगा। इसीलिए 5 का 40/3 गुना 24 + x होना चाहिए, यानी 5 गुने 40/3 बराबर 24 + x होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 5 गुने 40/3 बराबर 24 + x। 3 को उधर भेजिए, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200 = 24 × 72 + 3x, 200 - 72 = 3x। 200 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 2 गया 8, ये 9 2 1, 128/3 = x। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा 3 चौक 12, 3 दूना 6, 2 42.2/3 लीटर। मतलब इतना लीटर हमको पानी और मिलाने की ज़रूरत है। अगर इसको समझ गए हैं तो ठीक है, इतना गुना है। अगर इसको नहीं समझे हैं तो यहाँ से एक प्रोसेस और हम बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम मिटा के आगे बना रहे हैं। दूसरा प्रोसेस ये मेरा है कि दूध, अब दूध कितना है मिल्क मेरा 40 लीटर है, यहाँ से देखना है। अब दूध 40 है बटा पानी कितना है 24 + x है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5, जो अनुपात बन रहा है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 40 × 5 = 3, 24 + x, ये हो जाएगा 200 = 72 + 3x। ये फिर सॉल्व करके वही आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आया था 42 पूर्णांक जो भी था उसको देख लीजिएगा, 128/3 था शायद, 128/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, लिख लिया। देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बचा हुआ है दोस्तों। कुछ कुछ अब छोटा मोटा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में जब सेम संख्या से गुना हो और सेम संख्या से भाग हो तो अनुपात चेंज नहीं होता है। जैसे a + b है बटा c + d है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा संख्या हम लोग उठा रहे हैं, जैसे m को a से गुना कर रहे हैं प्लस n को b से गुना कर रहे हैं, और सेम नंबर m को c से गुना कर रहे हैं प्लस n को d से गुना कर रहे हैं, तो जो मेरा अनुपात है वो दोनों बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा वही वैल्यू मेरा यहाँ पर भी रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन, इसको अगर प्रूव करना है आप लोगों को तो कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं। a + b का कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर उसके जगह एक m और एक n कांस्टेंट नंबर लीजिए, उसको पुट करिए, दोनों जगह भाग दे के अनुपात निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बस ध्यान रखने की बात है। देखते हैं इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है। इस पे आधारित क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा यदि a/b = c/d = e/f = 4, मतलब a/b का वैल्यू जो है वही वैल्यू c/d का है, वही वैल्यू e/f का है, और पूरा वैल्यू फाइनल 4 है। मतलब a/b बराबर भी 4 है, c/d बराबर भी 4 है, e/f बराबर भी 4 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कर रहा है m × a प्लस n × c प्लस p × e डिवाइडेड बाय m × b प्लस n × d प्लस p × f।
देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ MANCPE ABCD, पहले देख लेते हैं ABC। अगर हम लोग इसको गुना करते हैं, ऐड करते हैं A + B + C, A + B + C ACE है, ACE A + C + E बटा B + D + F, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है। तो A बटा B का वैल्यू भी 4 है, C बटा D का वैल्यू भी 4 है, E बटा F का वैल्यू भी 4 है। इसमें कह रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए M से, देखिए यहाँ पे M से किया गया है, यहाँ पे N से किया गया है और यहाँ पे P से किया गया है। सेम कांस्टेंट, वही कांस्टेंट से यहाँ भी किया गया है, M से और यहाँ पे N से, यहाँ पे P से। तो इसका कोई वैल्यू में चेंज होगा ही नहीं। जब इसका वैल्यू 4 है तो इसका भी वैल्यू आँख मूंद के हम लोग 4 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये देखना है कि सेम नंबर से गुना हो रहा है कि नहीं। अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना हो रहा है तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। अगर सेम नंबर से नहीं दिया हुआ है, अगर ये सेम नंबर से नहीं दिया हुआ है तब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर A बटा B बराबर C बटा D E बटा F दिया हुआ है, इसमें कांस्टेंट संख्या M N P से गुना किया गया है। मान लेते हैं M N P से गुना किया गया, लेकिन साथ ही साथ A का स्क्वायर कर दिया गया है, जैसे MA स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर डिवाइडेड बाय MB स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर प्लस PF स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आंसर 16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कांस्टेंट जो गुना हुआ है उसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जो मेरा वेरिएबल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके साथ जो चीज़ करेंगे वही चीज़ आंसर में भी होगा। इसका स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर हो गया, इसके साथ कुछ नहीं किए तो वही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन है A बटा B इक्वल टू C बटा D इक्वल टू 3 बटा 2। A बटा B बराबर C बटा D बराबर 3 बटा 2। मतलब A बटा B का जो वैल्यू है वही वैल्यू C बटा D का है, वही वैल्यू, और दोनों का वैल्यू 3 बटा 2 है। अब कह रहा है 13A माइनस 111C बटा 13B माइनस 111D करा, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए A में कितना से किया गया है 13 से, तो नीचे भी B में कितना है 13, C में कितना 111, D में कितना 111, मतलब वैल्यू सेम है। तो हमको आंसर से कुछ लेना देना नहीं है, जो आंसर है A बटा B का वैल्यू है वही हमको लिख देना है। आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा 2। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको थोड़ा देखिए, आप लोग दिमाग लगा के बता के बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है A बटा B इक्वल टू B बटा C इक्वल टू, वही क्वेश्चन है पहले वाला, A बटा B इक्वल टू C बटा D इक्वल टू E बटा F इक्वल टू 4 है, ठीक है। हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है M स्क्वायर A प्लस N स्क्वायर C प्लस P स्क्वायर E बटे में M स्क्वायर B प्लस N स्क्वायर D प्लस P स्क्वायर F। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, इसमें कांस्टेंट जो है हमारा MNP, इसका स्क्वायर किया गया है। तो इसके स्क्वायर से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा ये टर्म है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में A बटा B C बटा D E बटा F, ये टर्म जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ये मेरा फिक्स है, वैसे ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो बस इसका आंसर डिट्टो वैसे ही ले देंगे, ठीक है। 4, अगर मेरा इसमें स्क्वायर रहता A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, लेकिन ऊपर नीचे दोनों, ये नहीं कि A में स्क्वायर है और B में स्क्वायर नहीं है, तब गलत हो जाएगा। A में भी स्क्वायर रहता, B में भी, C और D E F सब में स्क्वायर रहता, तब मेरा 4 का स्क्वायर आंसर हो जाता। इसको लिखिए। एक और टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, अब जो है आपका अनुपात समानुपात लगभग ख़त्म हो चुका है। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे उस क्वेश्चन को फोटो लेके भेज दीजिए।
कमेंट में, या फिर कमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप करके आप बता सकते हैं, हम उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसा है कि अनुपात, समानुपात और मिश्रण, लाभ हानि, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो कि हम आपको मिश्रण में बताएंगे और लाभ हानि में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। लेकिन फिर भी आप भेजिएगा क्वेश्चन, हम आपको अनुपात समानुपात मेथड से ही बना के सॉल्व करके उसको बताएंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए इक्वल टू 4:7:9। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन से पहले एक और टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, रुकिए। क्वेश्चन है ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू 1:3। दूसरा है सी अनुपात ए प्लस बी इक्वल टू 5:7। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें कुछ इस तरह से था, ए अनुपात बी इक्वल टू 3:5, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:3, सी अनुपात डी इक्वल टू 3:4। इस तरह से क्वेश्चन था और हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी फाइंड आउट करना था। तो ये तो इजी था, इसको तो हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू 1:3 है, सी अनुपात ए प्लस बी इक्वल टू 5:7 है, और हमको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि यहाँ पे ए अलग है, बी प्लस सी एक साथ है, फिर सी अलग है, ए प्लस बी एक साथ है, और उसके बाद जाके ए बी सी अलग अलग पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखना होगा कि क्या ए प्लस बी प्लस सी दोनों जगह एक ही वैल्यू है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ भी देखिए ए बी सी है। तो अगर यहाँ का ए प्लस बी प्लस सी देखते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए अनुपात बी प्लस सी का वैल्यू 1:3 है, तो ए बी सी सबको मिला दिए हम, तो सबको मिलाने पर वैल्यू कितना आया हमारा, 4 आया। यहाँ पे देखते हैं, दूसरे टर्म में देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे भी ए बी सी है, तो 7×5 12 आ गया। अब देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन है, दोनों में हम ही गलत बोल रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ए बी सी सब मिला के 4 है, और यहाँ कह रहे हैं ए बी सी सब मिला के 12 है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, टर्म वही है, सब कुछ वही है, तो एक जगह 4 एक जगह 12 क्यों होगा। तो ऐसे कंडीशन में दोनों को हमको पहले बराबर करना है, क्योंकि अलग अलग क्यों रहेगा, दोनों ए बी सी है, तो भाई दोनों बराबर रहेगा। तो चलिए बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या बताया थे, अनुपात में गुना करके बढ़ा सकते हैं या भाग दे के घटा सकते हैं। यहाँ पे ए बी सी 4 है, यहाँ पे ए बी सी 12 है। हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये भी 12 हो जाएगा। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई जब इसमें किए हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरा अनुपात जो बन रहा है, ए अनुपात बी प्लस सी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बटा बी प्लस सी इक्वल टू 1/3 है। तो 3 से गुना करेंगे तो मतलब ऊपर भी गुना नीचे भी गुना करेंगे। और दूसरा है मेरा सी बटा ए प्लस बी इक्वल टू 5/7, ये तो 12 है ही। तो ये अनुपात में जब गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3/9, और यहाँ से हो गया ये 5/7। अब देखिए तो क्या बराबर है, 9 3 12 और 7 5 12। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रफ में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 12। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा कितना है, 12। अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अब हम ये वाला देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। या फिर यहाँ से देखिए सी का वैल्यू कितना है, 5 है। तो चलिए यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 है। अगर हम सी का वैल्यू 5 रखते हैं, सी का वैल्यू क्या रखते हैं, 5,
और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 है ना। तो यहाँ से c का वैल्यू हम लोग 5 रख देते हैं, ठीक है। c का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इसमें से a का वैल्यू 3 ले लिए, इसमें से c का वैल्यू 5 ले लिए, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, हटाइए। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 12 है, तो 5 3 8 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। टोटल a प्लस बी प्लस सी कितना है मेरा 12 है। a का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू 5 आ गया, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 और 12 में से 8 चल गया 4 हो गया, यानी c का वैल्यू 4 हो गया। तो मेरा यहाँ से a/b/c इक्वल टू हो गया 3:4:5। दोस्तों समझ में आया या नहीं, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को मुश्किल हुआ होगा समझने में। अगर मुश्किल हुआ है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करेंगे या इसी टाइप के क्वेश्चन को लेंगे। वैसे अभी एक और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लेंगे तो पता चल जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से। मिटाते हैं इसको। देखते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन कहीं मिल जाए। चलिए उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन वो जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे उस तरह का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 4:7:9। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो फाइंड करने का रहा है c इक्वल टू 8। दोस्तों इसमें भी बस उसी टाइप से करना है। यहाँ पे देखना है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 4:7:9। तो सबसे पहले हम सबको जोड़ देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। इसमें और कुछ दिया है नहीं, इसमें और कुछ नहीं दिया है। देखते हैं दोस्तों, इसको ऐड कीजिए सबको। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 4 11 9 20। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20/2 मतलब 10। यहाँ से देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। देखते हैं इसको एक बार फिर से देखिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 आया। दिया क्या है a प्लस बी इज टू बी प्लस, अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से लिख दें, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 है ना, अनुपात b प्लस सी का वैल्यू कितना है 7 है, अनुपात c प्लस ए का वैल्यू कितना है 9 है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी टोटल 10 है और a प्लस बी 4 है। तो a प्लस बी अगर 10 में से, यानी a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी हटा दे तो क्या c का वैल्यू आ जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 है और टोटल कितना है 10 है। तो c का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 4 हटा देंगे तो c का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6। फिर उसी तरह हमको b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b का वैल्यू फाइंड आउट जब करना है तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस सी हटा देंगे। a प्लस सी कहाँ है, यहाँ है। a प्लस सी कितना है 9, तो 10 में से 9 हटाएंगे तो 1। b का वैल्यू कितना आ गया 1, 6 1 7, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, टोटल 10 है तो a का वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आया मेरे पास 316, ये हम जो सॉल्व किए हैं वो आया है, लेकिन रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी 30 दिया हुआ है। रियल वैल्यू कितना है 30 है, जो क्वेश्चन में दिया है एग्जैक्ट वैल्यू वो 30 है। हम जो सॉल्व किए हैं ये अनुपात को सॉल्व करके किए हैं कि इस तरह से इतना आएगा। तो ये कितना गुना है 3 गुना है, तो रियल में ये सब कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, मतलब 18, ये भी 3 गुना हो जाएगा 3, ये भी 3 गुना हो जाएगा 9। ये हमारा
रियल वैल्यू हो गया, ठीक है। 9, 3, 18। क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड वैल्यू ऑफ सी, तो सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 18। दोस्तों अनुपात समानुपात का चैप्टर लगभग 95% आपका ख़त्म हो चुका है। 5% बचा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एलिगेशन के हो सकते हैं। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप हमको सेंड कर दीजिएगा कमेंट करके। बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो नहीं बनता है उसको कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ बिहार सिक्योरिटी गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर के एग्ज़ाम को देखना चाहते हैं, एसएससी एलडीसी वगैरह भरे हैं, तो जम के प्रैक्टिस कीजिए। और हम उसके लिए अलग से कहिएगा तो फिर कोई क्वेश्चन बैंक लेके उसका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, रुक्मिणी का या फिर यूनिक वगैरह, जिसका भी क्वेश्चन बैंक आप लोग कहिएगा उसका क्वेश्चन उठाएंगे और सारे मैथ को इसी तरह इजी मेथड में समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों।